वेलकम स्टूडेंट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट सीरीज में आज हम देखने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले भी हमने सीरीज में कई सारे लेक्चर्स देखे हैं। मीनिंग क्या होता है, स्कोप क्या है, नेचर क्या है। आज हम देखने वाले सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर हम जनरली भी सोचे तो हमें पता चल जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना और कुछ हो ही नहीं सकता। इमेजिन अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिविल सर्विस है या जो भी गवर्नेंस है, जो भी स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, उसे अगर निकाल दो तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ओवरऑल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये सिविल सर्विस का रोल ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट में। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, क्या करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। कई सारे हैं, वन बाय वन वी विल सी। फर्स्ट है बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, जो मैं कह रहा था। अगर गवर्नमेंट चलानी है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए। सो जो बेसिस है गवर्नमेंट का, जो बेस है, यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बिना तो कुछ भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी आ रहा है, इंप्लीमेंटेशन भी आ रहा है, इवैल्यूएशन, सब कुछ तो पब्लिक सर्वेंट ही कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दे आर द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, कौन कर रहा है इंप्लीमेंटेशन। जितने भी लॉज है, पॉलिसीज है, इन सब का इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर ही सारा इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। So that is why this administrators are playing very important role in government. Participation in policy formulation, DMOC and DMOC, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, जिन्होंने क्या कहा है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि मोस्टली जो पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है, जिसकी ओवरऑल आइडिया तो चलो मिनिस्टर्स दे रहे हैं, बट ओवरऑल जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे जब बात आती है तब एडमिनिस्ट्रेटर्स ही मेन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स ही है जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। That is why in the policy formulation also public administration has a significance. Stabilizing force in the society, social unity and harmony. सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, इस सोसाइटी में सोशल यूनिटी और हार्मनी बनाए रखने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम बड़ा अच्छा होता है, राइट। कभी भी कम्युनल वायलेंस की सिचुएशन हो जाती है, प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कुछ भी ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है, ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में उन सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, दैट इज ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर। दैट इज व्हाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर आर द स्टेबलाइजिंग फोर्स ऑफ द सोसाइटी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सोशल यूनिटी एंड हार्मनी। उसके बाद और क्या सिग्निफिकेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का। It provides continuity when the government change. जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तब कंटिन्यूटी कौन देता है, एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि सपोज कोई चीफ मिनिस्टर है, उसने रेजिग्नेशन दे दिया। अब ऐसे तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया तो नेक्स्ट मिनट में कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, नहीं। अब कुछ टाइम का तो गैप लगेगा, फिर नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर आएंगे, वो सिलेक्ट किए जाएंगे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसे सिलेक्ट करेगी, फिर उनकी ओथ सेरेमनी होगी, उसके बाद द पर्सन विल स्टार्ट वर्क एज अ चीफ मिनिस्टर। सो इन बिटवीन देयर इज अ टाइम, हु गिव्स द कंटिन्यूटी। बीच वाले टाइम में ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, दे आर रनिंग द गवर्नमेंट। अनदर एस्पेक्ट, कोई एक पार्टी की गवर्नमेंट आती है और फिर उसकी गवर्नमेंट चली जाती है, फिर दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट आती है। सो उसके बीच जो पॉलिसी की कंटिन्यूटी होती है, ये एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो रहा है, मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स तो वही है। सो जो पॉलिसी की जो कंटिन्यूटी रहेगी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, हेल्थ पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी हो, एनवायरमेंटल पॉलिसी हो, ये जो कंटिन्यूटी रहती है दैट इज इंश्योर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर ओनली। प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल। एक्चुअली काम ही क्या है सिविल सर्वेंट्स का, इंप्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है विच आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जैसे आयुष्मान भारत हो गया या पीडीएस सिस्टम हो गया या राइट टू एजुकेशन हो गया, ऑल दीज welfare oriented scheme, who has the responsibility to implement it? The administrator has the responsibility to implement it. Public administration ensures the services to the people. Instrument of social change and economic development. Social change, economic development, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स इंश्योर किए गए थे, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी चेंज हो रहती है। तो इस टाइम पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, एडमिनिस्ट्रेटर पे। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इंश्योर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, फिजिकल पॉलिसी बनाई जा रही है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जा रही है। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल चेंज। सोसाइटी में एक नई तरह से व्यू पॉइंट लाने का काम भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री करना है हमारे विलेजेस को, उसके लिए यू नीड अ सोशल चेंज। तो ये सोशल चेंज के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है।
that is Darwaza Band campaign. So such kind of a social change things also done by public administration. That is why it is called as the instrument of social change. That shows the significance of public administration. So like this, there are multiple significances of public administration. Okay, thank you so much.